व्हाट इज अप मेरे सीए फाउंडेशन के भाइयों बहनों मित्रों। उम्मीद करता हूं आप सब एकदम ही बढ़िया है, एकदम ही जोरदार है, एकदम ही तूफानी है, ताबड़तोड़ है, छा रहे, मचा रहे, चीर रहे, जीवन में एकदम पढ़ाई से लदालद भरे हुए हो। और जीवन में जब पढ़ाई से लदालद भरे हुए होते तो वो दिन याद रखना, वो आपके जीवन के सबसे बेस्ट डेज है, क्योंकि वो आपके जीवन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं, आपको कामयाबी की ओर लेके जा रहे हैं। तो आप अपने जीवन के अभी बेस्ट दिन जी रहे हो इन माय ओपिनियन। तो ये जो फाइनल आपके 7 8 9 डेज आपके हाथ में है ना, उसके मैं आपके लिए एक स्ट्रैटेजी लेके आया हूं कि ये फाइनल 7 डेज 8 डेज 9 डेज डिपेंडिंग आप ये कब देख रहे हो वीडियो, उसके अनुसार आपने फाइनल ये दिनों की स्ट्रैटेजी क्या रखनी है। क्योंकि मेहनत तो आप कर रहे हो, मेहनत थोड़ा स्ट्रैटेजिकली करेंगे ना तो मेहनत का परिणाम हमको बहुत अच्छा मिलेगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हमारे मे 25 वाले बच्चों के साथ ये लास्ट 7 डेज की हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। आपने क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। देखिए सबसे पहली चीज, अब मैं आपको बोलूंगा कि अब जो फाइनल 7 8 9 डेज है उसमें कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ने का। सबसे पहली चीज, नो न्यू टॉपिक्स, ओनली रिवीजन। आज तक जितना पढ़ा है उसका रिवीजन करो, रिवीजन करो, रिवीजन करो, रिवीजन करो, रिवीजन करो। मैं आपको बताता हूं, आप कोई भी नया टॉपिक पढ़ोगे, एक टॉपिक उठाओगे, उसको पढ़ने में एक दिन लगाओगे, उससे अच्छा उस दिन में ना आप किसी एक सब्जेक्ट के 4 5 टॉपिक इजीली रिवाइज कर सकते हो। तो दैट इज द मोर एडवाइज्ड सिनारियो कि आप अब केवल रिवीजन कीजिए, नए टॉपिक्स को उठाने का नहीं। अब सर जब आप बोलते हो कि रिवीजन कीजिए तो हाउ टू रिवाइज इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिवाइज करने के लिए देखो क्या करने का, क्या सर सारी चीजें अब लिखे क्या, ये जो फाइनल रिवीजन है, फाइनल डेज है, इसमें नहीं, अब आपने कुछ भी लिख के नहीं करने का है। यू हैव टू गो थ्रू 90% ऑफ द क्वेश्चंस। मतलब क्वेश्चन मैंने एक देखा, उसका आंसर साथ ही साथ में रीड करूंगा। अब क्या है, हम एक स्टेज पे आ चुके हैं जहां पे रीड कर करके हमको चीजें समझ जाती है। तो आई विल गो थ्रू 90% ऑफ माई क्वेश्चन, ठीक है। तो दैट इज हाउ आई विल रिवाइज। 90% क्वेश्चन के साथ आप क्या करो, गो थ्रू मतलब उसको पढ़ पढ़ के समझो, ओवरव्यू करो। सर फिर आते कुछ 5 7% क्वेश्चन जिसमें ना 1 2 पॉइंट में हमको डाउट रहते हैं। वो जो 5 7% क्वेश्चन है जिसके 1 2 पॉइंट में डाउट है, वो 1 2 पॉइंट को केवल लिख के सॉल्व करो। 1 2 पॉइंट को लिख के, पूरा क्वेश्चन नहीं, जो 1 2 पॉइंट में डाउट है वो। और सर कुछ 3 4% क्वेश्चन होते हैं जो हमको बहुत ही कठिन लगते हैं, बस वो 3 4% क्वेश्चन को लिख के सॉल्व करने का, बस वो 3 4% क्वेश्चन को लिख के सॉल्व करने का। तो हर एक क्वेश्चन को लेके नहीं बैठ जाने का, चलो आज ये चैप्टर करेंगे, लिखे 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 टाइम वेस्ट, नो। अभी हमको क्या करना है, फाइनल फ्यू डेज में पूरा एकदम फटाफट 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 सारी चीजों को रिवाइज करके खत्म करना है। तो मैं क्या करूंगा, 90% क्वेश्चन को केवल गो थ्रू करूंगा। 5 7% क्वेश्चन जिसमें 1 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं वो लिखूंगा, बाकी गो थ्रू करूंगा। एंड 3 4% क्वेश्चन जो बहुत ही मेरे को डिफिकल्ट लगते हैं, बस उसको सॉल्व करके देखूंगा। और जब वो भी सॉल्व करते हो तो एकदम स्केल वेल पेंसिल वेंसिल लेके नहीं बैठने का, फटाफट फटाफट शॉर्ट में उसके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख के उसको सॉल्व करने का, कि आपको समझ जाए, दिमाग में चले जाए। प्रेजेंटेशन पे बहुत ध्यान नहीं देना है अभी प्रैक्टिस के दौरान। फिर उसके बाद अब देखो, अब सर जब मैं अब कोई भी टॉपिक रिवाइज करता हूं तो रिवाइज करते टाइम मेरे को एक और चीज याद रखना है। जैसे मैं अकाउंट्स की बात करूं या अकाउंट्स की बात कर रहा हूं, वैसे कोई भी सब्जेक्ट, लॉ भी हो गया, मैथ्स भी हो गया, इको भी हो गया, आप कोई भी चीज का थियोरेटिकल या जो कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन होता है उसके पीछे बहुत टाइम इन्वेस्ट मत कीजिए। सपोज मैं किसी टॉपिक को पढ़ने वाला हूं 1 घंटे के लिए, तो 1 घंटे में से मैं क्या क्या करूंगा, 12 से 15 मिनट उसका थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन या फिर जो कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन है वो पढ़ूंगा, और बाकी टाइम जो 45 मिनट्स वगैरह जितना है वो मैं उसके क्वेश्चन सॉल्विंग में डेडिकेट करूंगा। तो वही चीज लिखिए, 20% टाइम आप थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन के पीछे देंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस के पीछे 80% टाइम देंगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस देखो, थियरी को एक बार अब बस ओवरव्यू करना है। और ये चीज याद रखना कि केवल थियरी पढ़ के आप ये नहीं बोल सकते कि सर हमारा पूरा रिवीजन हो गया, हाँ सर मैं थियोरेटिकली सारी चीजें देख लिया, मेरा रिवीजन हो गया। नहीं, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा अभी फोकस करना है। क्वेश्चन जितने ज्यादा देखोगे एग्जाम में उतना बेनिफिशियल होगा, ठीक है। अब यहां पे देखो एक और चीज जो आपने यहां पे ध्यान देनी है वो है क्या, अब यहां पे आप जब ये क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह अभी कर रहे हो ना लास्ट 7 8 9 डेज में, तो यहां पे क्या करने का, जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क कर लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क इसलिए कर लो क्योंकि ये जो फाइनल आपके एग्जाम का 1.5 दिन रहेगा, जैसे अकाउंट्स के बाद नेक्स्ट एग्जाम, फिर मैथ्स, फिर इको, वैसा, तो वो जो 1.5 दिन आपको मिलेगा उसमें वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने देखना ही देखना है। तो अभी जो रिवीजन कर रहे हो उसमें मार्क करते जाने का कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। वैसे सबसे इजी वाले भी मार्क करने का कि इसको दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। तो फाइनल जो 1.5 दिन है उसमें केवल हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को गो थ्रू करें। अकाउंट्स के स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं तो अकाउंट्स की आपकी एग्जाम प्रिपरेशन चालू हो जानी चाहिए 3 दिन पहले से।
मिनिमम 3 डेज पहले से 4 डेज भी आप कर सकते हो अगर आपको 3 डेज कम लगते हैं, बट 3 डेज पहले से तो अकाउंट्स की प्रैक्टिस आपने चालू कर देना फाइनल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सारे बच्चे ये चीज करेंगे, आपने भी ये चीज करना ही करना है। और अकाउंट्स के लिए हम ज्यादा टाइम इसलिए देते हैं, एक तो बड़ा सब्जेक्ट है, दूसरा पहली एग्जाम है। तो पहली एग्जाम में हमारा हमेशा ये एक विचार रहता है, एक टारगेट रहता है कि इसको एकदम बेस्ट तरीके से हम सॉल्व करके आए, इसमें पूरा मोमेंटम गेन करें। तो अकाउंट्स के लिए हमारी तैयारी एटलीस्ट 3 डेज बिफोर तो स्टार्ट हो ही जानी चाहिए। 4 डेज आर सफिशिएंट। फिर मैं अगर आपके साथ बात करूं, जब मैं अकाउंट्स की बात करता हूं तो आपने 100% जो करंट अटेम्प्ट की आरटीपी एमटीपी है उसको तो विदाउट फेल सॉल्व करना ही करना है। सेम गोज फॉर ऑल अदर सब्जेक्ट्स। करंट अटेम्प्ट की आरटीपी एमटीपी को आपने 100% सॉल्व करना है। और सॉल्व करना है तो अगेन यही बोलता हूं कि इसमें 90% क्वेश्चंस आपको जम जाएंगे, उनको गो थ्रू करो। जो 10% आपको नहीं जमते, केवल उसको सॉल्व करने का। उसके बाद मैं यहां पे आपको एक चीज बोलूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब आपके लिए, कि आपका जो 1 बजे से 6 बजे का समय है वो आपके सबसे इंपॉर्टेंट स्टडी आवर्स है। सर वो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट स्टडी आवर्स क्यों है 1 PM टू 1 PM टू 6 PM? क्योंकि बच्चों इसके बीच में आता है 2 से 5 का समय जो आपके एग्जाम आवर्स रहने वाले हैं। तो 2 से 5 जो मेरे एग्जाम आवर्स रहने वाले हैं ना, वो मैंने अभी से पढ़ना है रोज। आज से लेके आपकी एग्जाम तक आपने 2 से 5 की तो पढ़ाई विदाउट फेल करनी है। मतलब आपके दिमाग में 2 से 5 के बीच में रेस्ट कर लेता हूं, खाना खा लेता हूं, ब्रेक ले लेता हूं, कुछ भी नहीं आना चाहिए। आपने बस पढ़ाई 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 ही करनी है 2 से 5। और मैं बोलता हूं कि एग्जाम में क्या है, मुझे चाहिए कि मेरा माइंड एकदम 100% कैपेसिटी पे 2 से 5 के बीच में काम करे। इसके लिए मैं दिमाग को ट्रेन कैसे करूंगा? मैं दिमाग को ट्रेन करूंगा 1 से 6 तक काम करने के लिए। तो मेरा दिमाग 1 से 6 तक क्या करते रहेगा? काम करते रहेगा ना। तो एग्जाम में जब 2 से 5 बजे के बीच में मेरे को पेपर सॉल्व करना है तो दिमाग अपनी फुल कैपेसिटी पे काम करेगा। तो आपको अभी पढ़ाई की हैबिट 1 से 6 बोलो जय श्री राम। स्नीज आ गई, स्नीज आ गई। आप लोग का पेपर बहुत बढ़िया जाने वाला है, मानो मेरी बात। मेरे लेक्चर में स्नीज आना मतलब आप लोग का पेपर एकदम जोरदार जाने वाली बात है। चलो, तो आप क्या है 1 से 6 के बीच में हम लोग रोज के रोज पढ़ाई करेंगे। ये समय पे कोई भी रेस्ट नहीं, कुछ भी नहीं होना चाहिए। सर खाने की ब्रेक, पीने की ब्रेक, चाय की ब्रेक, 1 से 6 के बीच में कुछ नहीं। हमारा दिमाग तब 100% कैपेसिटी पे हमने वर्क करना है। और आप जब से भी ये वीडियो देख रहे हो ना, आज देख रहे हो, कभी भी देख रहे हो, आपने तब से 1 से 6 की पढ़ाई चालू कर देना है। वो समय पे आपका ब्रेक नहीं आना चाहिए। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। आपके दिमाग को ट्रेन करना चालू कर दो कि 1 से 6 के बीच में उसने 100% कैपेसिटी पे वर्क करना है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो सर हम खाना कब खाए? 1 से 6 के बीच में नहीं, वो भी आपको अभी 12:30 तक खा लेना है रोज। सर आप तो मम्मी बन रहे हो हमारे कि बेटा 12:30 तक खाना खा ले। अरे बेटा मैं मम्मी नहीं बन रहा हूं, बट एग्जाम के लिए आप अपने घर से 1 बजे तो निकल जाओगे ना। अगर 2 बजे की एग्जाम है तो 1 बजे निकल जाओगे तो घर पे 12:30 बजे तो खाना खा के जाओगे कि नहीं? तो मैं वही बोल रहा हूं कि आपने अभी एग्जाम के दिन के हिसाब से जीना चालू कर देना है कि एग्जाम के लिए 1 बजे निकलना है तो एग्जाम के दिन अगर 12:30 बजे खाना है तो अभी से 12:30 की आदत डाल दो। नहीं तो अभी आप क्या करोगे? अभी बोले मैं सर 2:30 बजे खाना खाता हूं, 2:30 PM, फिर एग्जाम के दिन आपको 12:30 बजे भूख नहीं लगेगी, मम्मी बोलेंगी बेटा कुछ खा के जा। नहीं मम्मी भूख नहीं है, भूख नहीं है, भूख नहीं है। और फिर वहां पे एग्जाम में बैठे 2 बज गए, 3 बजे के आसपास हमको लग रही जम के भूख, वहां तो कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए अभी भूख का टाइम भी शिफ्ट कर दो, 12:30 बजे खाना खा लो। दैट इज हाउ योर बॉडी शुड बी ट्रेन्ड। 12:30 बजे जो आप लंच करोगे ना, उसके बाद आपको चाय वाय जो भी पीनी है वो 6 बजे के बाद ही पियोगे। उसके बीच में कुछ भी नहीं पियोगे। पानी पीना है बस, उतना अलाउड है, कोई चाय कॉफी कुछ नहीं। क्योंकि एग्जाम में वो आपको 6 बजे तक कुछ नहीं मिलने वाला। आप लोग जब तक 6 बजे घर नहीं पहुंच जाओगे तब तक आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। तो उस चीज की आदत अभी हटा दो कि 1 से 6 के बीच में आपको कुछ खाने नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट चीज, अब एक और चीज जो हमने करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आप आखिरी कुछ दिनों में इसको टोटली 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 फॉलो नहीं करते हो, बट वेरी इंपॉर्टेंट, ये फिक्स कर दो 3 चीज। उठने का समय, सोने का समय, खाने का समय, एब्सोल्युटली फिक्स कर दो। ठीक है? तो आपके उठने का, खाने का, सोने का, ये सब समय अगर आपका फिक्स होता है ना, तो आपकी पढ़ाई का भी समय पूरा फिक्स हो जाता है। आपकी बॉडी एक क्लॉकवर्क जैसे काम करने लगती है। अगर ये टाइम आपने फिक्स नहीं रखे, किसी दिन आप सुबह 5 बजे उठ रहे हैं, अगले दिन 7 बजे, अगले दिन 9 बजे, तो हमारा बॉडी माइंड भी पूरा कंफ्यूज हो जाता है। तो ये टाइम आपको फिक्स करना बहुत जरूरी है। एग्जाम तक ये 3 चीज फिक्स कर दो। प्लीज डू नॉट चेंज दिस। और मेरी बात मानो, जिसने फिक्स किया ना उसकी बॉडी क्लॉकवर्क जैसे काम करेगी। आपको बॉडी को 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे, कितने घंटे काम करवाना है करवा लो, बट उसके लिए आपको ये चीज करना जरूरी है। ये नहीं किए तो बॉडी भी काम आपकी नहीं करेगी अच्छे से।
एक और चीज मैं आपको बताऊं सर, आपके जो रिविजन है वगैरह, तो मेरे रिवीजन अभी रोज एग्जाम तक सुबह 9 से लेके 11 बजे तक होंगे। मेरे जो प्री एग्जाम मैराथन होंगे 9 से 11 सुबह का सेशन रहेगा, 6 से 8 बजे शाम का सेशन रहेगा, ठीक है। साथ ही साथ मैं एक और चीज करूंगा, मेरे जो रिविजन वीडियोस है उसकी लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। रिविजन वीडियो के जो नोट्स है वो नोट्स के लिए मैं अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो चीज देख लेना, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट सर, हमने खाना कैसा खाना है ना, वो भी अभी बहुत मायना रखेगा। अगर हम हाई कार्ब्स वाली चीज खाते हैं, हाई कार्बोहाइड्रेट्स वाली, तो उससे क्या होता है, हमारा बॉडी बहुत लेजी होता है, बहुत नींद आएगी आपको, ये चीज याद रखना। तो लो कार्ब्स वाली चीज खाओ और हाई प्रोटीन वाली चीज खाओ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाई प्रोटीन आपके लिए अभी बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। प्रोटीन रिच फूड खाओगे तो नींद कम से कम आएगी, कम खाना खा के ज्यादा पेट भर जाएगा तो ओवर ईटिंग भी नहीं होगी, ओवर ईटिंग भी होती है तो नींद आती है। तो सबसे पहले तो लो कार्बोहाइड्रेट्स वाला फूड खाना, हाई प्रोटीन वाला फूड खाना। हाई प्रोटीन वाला फूड खाते हो तो कम खाना खा के ही पेट भर जाता है, जिससे ओवर ईटिंग भी नहीं होता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और खाने के समय भी आपके फिक्स होने चाहिए, हमारा कोई भी समय पे उठ रहा, सो रहा, खा रहा ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका टाइम फिक्स कि 12:30 बजे लंच है, उसके बाद सर 6 बजे मेरी चाय कॉफी का समय रहेगा, हाई टी का, उसके बाद मैं 8 PM या 9 PM को डिनर करूंगा और बस हो गया मेरा काम खत्म। इसके बाद कुछ नहीं खाना है। सुबह उठ के हो सकता है आप इसके पहले 12:30 के पहले एक 9 बजे के आसपास ब्रेकफास्ट कर लो, सुबह की चाय कॉफी वगैरह यहाँ पे पी लो, ठीक है। तो यह आपके खाने के शेड्यूल फिक्स होना चाहिए। देखो मैं खाने पे, पीने पे, सोने पे, ये सब चीजों पे बहुत एम्फोसाइज कर रहा हूं, क्योंकि बेटा ये अगर आपका रूटीन से चला, फिक्स्ड क्लॉक वर्क के अनुसार चला, आपका पूरी पढ़ाई क्लॉक वर्क के अनुसार चलेगी, ना कोई आलस आएगी ना कुछ होगा। तो ये सारी चीजों पे बहुत ध्यान देना, मेरी बात प्लीज मानना। ये अगर आपने फॉलो किए, आपकी पढ़ाई बहुत 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 ज्यादा अच्छे से होगी। एट द सेम टाइम एक चीज याद रखना, खुद को स्लीप डिप्राइव्ड मत रखना कि नहीं सर मैं तो पढ़ूंगा, मैं बहुत जोश में हूं, मैं बहुत मोटिवेटेड हूं, मैं तो 2 घंटे ही सोऊंगा, बाकी पूरे घंटे पढ़ूंगा। बेटा जितना स्लीप डिप्राइव्ड उतना दिमाग की प्रोडक्टिविटी कम। दिन के एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स तो आपने सोना ही सोना है, और 6 to 7 आवर्स में टोटल बोल रहा हूं। ऐसा फिर ये भी नहीं होना कि 6-7 घंटे तो रात को सोया, दोपहर को और 2-3 घंटे सोया, नहीं 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 नहीं। और दोपहर को तो सोना ही नहीं है, वो मैंने आपको बता दिया। 1 से लेकर 6 बजे तक हमारा माइंड सबसे शार्प होना चाहिए, सबसे एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि 2 से 5 में हमने एग्जाम सॉल्व करना है। तो हमको आदत डालना है कि 1 से लेकर 6 बजे तक हमारा दिमाग एकदम बढ़िया तरीके से चले। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है जो आपने याद रखनी है। यस, अकाउंट्स के लिए मैं वापस आपको बोलूं, अकाउंट्स की जो हमारी रिवीजन लिंक है वो कहां पे मिल जाएगी? अकाउंट्स रिवीजन लेक्चर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो लिख देता हूं, अकाउंट्स रिवीजन लेक्चर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यस, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में क्या मिलेगा मुझे बताओ सर? नोट्स की लिंक वो मेरे टेलीग्राम की रहेगी, तो नोट्स मेरे टेलीग्राम पे रहेंगे, और वो टेलीग्राम की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। और जब तक मैं बात करता हूं लाइव लेक्चर्स की, तो लाइव प्री एग्जाम मैराथन मेरे 7 तारीख से रोज सुबह 9 से 11 और शाम को 6 से 8 हो रहे हैं। उसका मैंने आपको लॉन्च वीडियो में पूरा डिटेल भी बता दिया है कि किस समय पे क्या होने वाला है, तो प्लीज वो भी सभी लोग देख लेना, वो भी सभी लोग यहाँ पे फॉलो कर लेना, ठीक है। यस, तो चलिए इसी के साथ मैं इस सेशन को एंड करता हूं। कुछ भी आपको क्वेश्चन रहे, डाउट रहे, मुझे कमेंट्स में बताइए, उसको मैं एड्रेस करूंगा। ओके गाइस, यस, एंड बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए और एग्जाम में फुल फॉर्म में मचा के आइए। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, मिलते हैं सबसे आगे हमारे प्री एग्जाम मैराथन्स में। अंटिल देन दिस इज सीए तेजस सूचक साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। मचा दो यारो, फोड़ दो। मिलते हैं आप सबसे सीए इंटर में बहुत जल्द। टाटा, बाय बाय, सी यू।